हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है संजीव जीएस एकेडमी में। इससे पहले हम लोग पढ़े थे मुगल साम्राज्य, और मुगल साम्राज्य में हम लोग पढ़े थे मुख्य जो बादशाह था उसके बारे में, वो हम लोग समाप्त किए। अब उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे जो उत्तरवर्ती मुगल है उसके बारे में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं उत्तरवर्ती मुगल का। एक बार हम लोग पीछे चलेंगे, देख लेंगे समझने के लिए। मुगल में मुगल साम्राज्य में टोटल कितने बादशाह हुए? 17। टोटल कितने बादशाह हुए थे जी? 17। 17 में मुख्य मुगल कितना था? 6 था। और उत्तरवर्ती मुगल कितना था? उत्तरवर्ती मुगल टोटल 11 था। तो हम लोग इन 6 के बारे में पढ़े। इसका टाइम पीरियड देखेंगे। इसका 1524 से लेके 1707 ईस्वी तक। 1524 से लेके कितना तक? 1707 ईस्वी तक ये इसमें पढ़ेंगे। इसमें 1524 से 1707 ईस्वी, इसमें टोटल कितने बादशाह थे? टोटल 6 बादशाह हुए। इसमें सबसे पहले था, हम लोग पढ़े थे बाबर के बारे में। बाबर हुआ, उसके बाद कौन आया? हुमायूं आया। कौन आया जी? हुमायूं आया। हुमायूं के बाद क्या आया? अकबर आया। अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां। और शाहजहां के बाद औरंगजेब। शाहजहां के बाद कौन आया? औरंगजेब। ये टोटल 6 बादशाहों के बारे में हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। कितने बादशाह? 6 बादशाह। ये हमारा समाप्त हो गया। इसके बाद औरंगजेब के बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तरवर्ती मुगल में। उत्तरवर्ती मुगल में लगभग कितना से 1707 ईस्वी से 1707 से लेके 1857 की क्रांति तक हम लोग लगभग 150 वर्षों का इतिहास पढ़ेंगे। कितने वर्षों तक? लगभग 150 वर्षों तक का हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। मुख्य मुगल कितने थे? 6 थे, जिसमें 1524 से लेके 1707 ईस्वी तक हम लोग इसके बारे में पढ़े, जिसमें बाबर पढ़े, हुमायूं पढ़े, अकबर पढ़े, और कौन पढ़े? जहांगीर पढ़े, और शाहजहां और औरंगजेब पढ़े। ठीक है। और इसमें उत्तरवर्ती मुगल में हम लोग को पढ़ना है 150 साल का इतिहास पढ़ना है। मतलब 150 वर्ष का, टोटल 150 वर्ष का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे उत्तरवर्ती में कितने मुगल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग? जो 11 उत्तरवर्ती मुगल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? बहादुर शाह। किसके बारे में जी? बहादुर शाह। एक मिनट, बहादुर शाह के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे स्लाइड में हम लोग देखते हैं। दूसरे स्लाइड में इसको मिटाते हैं। दूसरे स्लाइड में ये आपको भी समझ में आएगा। हम लोग अभी ये स्टार्ट किए हैं उत्तरवर्ती मुगल पढ़ेंगे। कौन सा स्टार्ट किया? उत्तरवर्ती मुगल में कितने साल तक? मतलब ये 1707 से लेके 1857 की क्रांति तक लगभग 150 वर्षों का, 150 वर्षों का हम लोग क्या पढ़ेंगे? इतिहास पढ़ेंगे। कितना वर्ष का? 150 वर्षों का हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। उत्तरवर्ती मुगल में हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या किसके बारे में पढ़ेंगे? उत्तरवर्ती में सबसे पहले हम लोग बहादुर शाह के बारे में पढ़ेंगे। किसका? बहादुर शाह के बारे में पढ़ेंगे। बहादुर शाह के बारे में इसका टाइम पीरियड देखेंगे 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक। मतलब ये 1707 ईस्वी से 1712 से लगभग 5 वर्षों तक ये क्या करता है? मतलब गद्दी पर रहता है। कौन? बहादुर शाह प्रथम। इसको बहादुर शाह प्रथम कहते हैं। इसका एक और नाम था, इसका पूरा नाम जानेंगे। मतलब पूरा नहीं, क्या क्या नाम? इसका पहला नाम बहादुर शाह था। बहादुर शाह प्रथम। इसको मुअज्जम भी कहते थे।
मुअज्जम भी कहते थे, इसको शाह आलम प्रथम भी कहते थे, शाह आलम प्रथम, इसको शाह आलम प्रथम भी कहते हैं, इसको शाह आलम प्रथम भी कहते हैं कि इसको उत्तरवर्ती मुगल में बहादुर शाह जो प्रथम था 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक इसका गद्दी पर रहा, जिसमें बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम या शाह आलम प्रथम भी कहते हैं। इसके बारे में इसका एक उपाधि था, इसने एक उपाधि धारण किया था, क्या लिया था? उपाधि, उपाधि, इसका एक उपाधि था, क्या था? शाही बेखबर, शाहे ए बेखबर, शाही ए बेखबर का एक उपाधि था। इसका ये लगभग 63 वर्ष के उम्र में गद्दी पर बैठता है, 63 वर्ष के उम्र में गद्दी पर बैठता है। कितने वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठता है? 63 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठता है। कितने वर्ष के? 63 वर्ष के उम्र में। इसके पुत्रों की संख्या कितनी थी जी? इसके टोटल पुत्रों की संख्या 4 थे। कितने थे? 4। इसके पुत्रों की संख्या कितने थे? 4 थे। पहले आप हम लोग देखे बहादुर शाह का टाइम पीरियड, इसके बहादुर शाह प्रथम भी कहते हैं, इसको मुअज्जम भी कहते हैं और इसको शाह आलम प्रथम भी कहते हैं। इसको 63 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठता है। इसके पुत्रों की संख्या 4 था। और ये इसका नीति क्या था? नीति के बारे में, नीति के बारे में किसके बारे में जानेंगे जी? नीति इसका क्या था? सबसे पहले नीति के बारे में, इसका नीति था मेल मिलाप, ये मेल मिलाप से मतलब कि ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता था और ये मेल मिलाप से अपना नीति का प्रसार करता, मतलब अपना जो भी इसका नीति था मेल मिलाप से चलता था। क्या करता था? मतलब किसी राजा को से मेल मिलाप से अपना साम्राज्य विस्तार करता था, बढ़ाता था। और इसने सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह श्री गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर राजपूतों से युद्ध लड़ा। मतलब क्या क्या? ये गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि किया और राजपूतों से क्या किया? युद्ध लड़ा। किससे? राजपूतों से। यह एक युद्ध लड़ा था, जजाऊ का युद्ध, जजाऊ का युद्ध लड़ा था। किसके बीच हुआ था जजाऊ का युद्ध? बहादुर शाह प्रथम प्लस इसका भाई था आजम उसके भी, जिसमें ये आजम का हार जाता है और बहादुर शाह इस युद्ध को जीत जाता है। जजाऊ का युद्ध होता है जिसमें बहादुर शाह जीत जाता है और आजम हार जाता है। कौन जीत जाता है? बहादुर शाह क्या होता है? इस जजाऊ का युद्ध होता है जो क्या करता है? जीत जाता है और ये आजम हार जाता है। फिर इसके बाद आगे देखेंगे, इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यह संभाजी महाराज संभाजी के पुत्र संभाजी के महाराज साहू को कैद से रिहा कर छोड़ देता है। मतलब छोड़ देता है। क्या करता है? छोड़ देता है। किसको छोड़ देता है? साहू जी को छोड़ देता है। किसको छोड़ देता है? कैद से साहू जी को छोड़ देता है। मतलब संभाजी के जो पुत्र था, जो औरंगजेब ने इसके पुत्र को क्या किया था? कैद किया था।
कैद किया था, तो ये क्या करता है बहादुर शाह प्रथम, ये क्या करता है इसको छोड़ देता है। किसको छोड़ देता है, मतलब साहू जी को छोड़ देता है, छोड़ देता है। फिर आगे चलेंगे, इसकी मृत्यु होते हैं, इसका जब मृत्यु हो जाता है, इसके शव को एक माह तक दफन नहीं किया जाता है, दफन नहीं किया जाता है, इनके पुत्र किया जाता है। इनके पुत्रों के द्वारा जब इनकी मृत्यु हो जाता है, मतलब बहादुर शाह प्रथम का मृत्यु हो जाता है, तो इनके पुत्रों के द्वारा क्या कहता है इसके शव को दफन नहीं किया जाता। कितने तक, 1 माह तक दफन नहीं किया जाता है। किसका, बहादुर शाह का। अगर इसमें आपको कुछ डाउट है तो कुछ पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसके बाद आगे पढ़ेंगे किसका, जहांदार शाह पढ़ेंगे। पहले एक बार इसका देखेंगे, सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम, इसका टाइम पीरियड 707 से लेकर 712 ईस्वी था और ईस्वी तक था, ठीक है। और बहादुर शाह प्रथम का नाम मुअज्जम था और उसके बाद शाह आलम प्रथम था। इसको शाह आलम प्रथम, इसको उपाधि था शाही बेखबर की उपाधि लिया था। 63 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था। इसके पुत्रों की संख्या 4 थी। इसका नीति था कि मेल मिलाप से चलना, और यह गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि करके, किसके साथ, गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि करके राजपूतों से युद्ध किया था। किसके साथ युद्ध किया था, राजपूतों के साथ युद्ध किया था। और संभाजी के पुत्र साहू जी को कैद से छोड़ दिया था और एक जजाऊ का युद्ध लड़ा था। कौन, बहादुर शाह और अपने भाई के साथ, आजम के साथ, जिसमें आजम के साथ किया था। आजम हार जाता है और बहादुर शाह जीत जाता है जजाऊ का युद्ध। उसके बाद जब ये इसकी मृत्यु होती है किसका, बहादुर शाह प्रथम की, तो इसके शव को मतलब 1 माह तक दफनाया नहीं जाता है। चलिए नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। उत्तरवर्ती हम लोग मुगल स्टार्ट किए हैं। इसके बाद जहांदार शाह आएगा, बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह आएगा, फर्रुख सियर आएगा। ऐसे आगे आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग टोटल 11 जो उत्तरवर्ती मुगल उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यूरोपियन कंपनी का आगमन होगा। चलिए मिटाते हैं। ये हो गया बहादुर शाह। क्या हो गया जी, बहादुर शाह। ये हो गया बहादुर शाह, ठीक है। बहादुर शाह, बहादुर शाह में अब हम लोग पढ़ेंगे, बहादुर शाह के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे जहांदार शाह। किसके बारे में पढ़ेंगे, जहांदार, जहांदार शाह। जहांदार ये लगभग 11 महीने से लगता है, 712 से लेके 713 ईस्वी तक। एक मतलब ईस्वी तक ये क्या रहता है, मतलब 11 महीने तक रहता है जहांदार शाह। जहांदार शाह कितना महीने तक, एक महीने तक ये रहता है। कितने महीने तक रहता है, 1 महीने तक जहांदार शाह रहता है। और इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे इसी में सबसे पहले हम लोग जहांदार शाह के बारे में, जहांदार शाह के बारे में पढ़ेंगे। जहांदार शाह का एक उपाधि था, जहांदार शाह का एक उपाधि था, इसको लंपट मूर्ख कहा जाता था। लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख का उपाधि, इसका एक उपाधि था लंपट मूर्ख का। किसका, लंपट मूर्ख, इसको लंपट मूर्ख का उपाधि दिया गया था। किसको, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख का उपाधि दिया गया था। किसको लंपट मूर्ख को उपाधि दिया गया था, जहांदार शाह को। इसके दरबार में, किसके, जहांदार शाह के दरबार में एक नर्तकी रहती थी, नर्तकी या वैश्या, कोई भी है, नर्तकी या वैश्या है। उसका नाम था लाल कुमारी। लाल कुमारी, क्या नाम था जी, लाल कुमारी। लाल कुमारी था। ये लाल कुमारी के साथ में क्या करता था, साथ में घूमता था। क्या करता था जी, ये लाल कुमारी के साथ में घूमता था। क्या करता था, लाल कुमारी के साथ में। और लाल कुमारी का भी प्रकोप किसके ऊपर, मतलब ये जहांदार शाह के ऊपर इसका लाल कुमारी का प्रकोप पड़ गया था और लाल कुमारी अपने अंदर ले ली थी। और लाल कुमारी जहांदार शाह से उम्र में दुगुनी थी और इसके दरबार में क्या करती, नर्तकी थी। और इसको वैश्या भी कहा जाता है। किसको, मतलब लाल कुमारी को। लाल कुमारी एक हिंदू लड़की थी। लाल कुमारी क्या थी, एक हिंदू लड़की थी। हिंदू लड़की थी, क्या थी, हिंदू लड़की थी। लाल कुमारी के कहने पर
लाल कुमारी के कहने पर जजिया कर समाप्त कर दिया, जजिया कर समाप्त कर दिया, जजिया कर समाप्त कर दिया। किसके कहने पर? लाल कुमारी के कहने पर जजिया कर समाप्त कर दिया। जो जजिया कर सबसे पहले जजिया कर जब औरंगजेब लाया था, औरंगजेब के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा 1679 में लगाया गया था, तो क्या किया था? जजिया कर को समाप्त कर दिया था जहांदार शाह, जिसको लंपट मूर्ख भी हम लोग कहते हैं। ये ऐसा शासक था, ये अपने दरबार में नंगे घूमता था। क्या अपने दरबार में नंगे घूमता था, कभी कभी स्त्रियों का कपड़ा भी पहनकर ये आ जाता था। कहाँ आ जाता था? मतलब अपने दरबार में आ जाता था। इसको क्या कहते थे? लंपट मूर्ख भी कहते थे। जजिया का समाप्त कर दिया था औरंगजेब के द्वारा, और जो लगाया गया था, ये किसके कहने पर? लाल कुमारी के कहने पर यह जजिया का समाप्त कर दिया था। जजिया का होता है जो मूर्ति पूजन थे उसके लिए। और इसका पूरा प्रकोप किसका? लाल कुमारी का पूरा प्रकोप किसके ऊपर? जहांदार शाह के ऊपर पड़ गया था। और इस समय गुट चलते थे। क्या चलते थे? गुट। इस समय 4 गुट चलते थे। एक में इस समय 4 गुट चलते थे। पहला था ईरानी गुट, दूसरा तुरानी गुट, तीसरा अफगानी गुट, चौथा हिंदुस्तानी गुट, चौथा क्या था? हिंदुस्तानी गुट। हिंदुस्तानी जो गुट था, हिंदुस्तानी गुट, इस हिंदुस्तानी गुट में थे सैयद बंधु लोग। क्या थे जी? सैयद बंधु। इसी सैयद बंधु। और ये जो बना था जहांदार था, किसके सहायता से बना था? ये सहायता से बना था। ये किसके सहायता से? ईरान का एक था जुल्फिकार की सहायता से यह गद्दी पर बैठा था। कौन? जहांदार शाह जुल्फिकार की मदद से यह किस पर बैठा था? गद्दी पर बैठा, मतलब सत्ता पर बैठा था। कौन बैठा था? जहांदार शाह। किसके सहायता से? जुल्फिकार की सहायता से। और इसके समय 4 गुट चलते थे, ईरानी गुट, तुरानी गुट और अफगानी गुट और हिंदुस्तानी गुट। हिंदुस्तानी गुट में थे सैयद बंधुओं लोग। कौन थे? सैयद बंधु लोग, जो इसकी हत्या कर देते हैं। क्या करते हैं? इसकी हत्या क्या कर दिया जाता है? हत्या कर देते हैं। सैयद बंधुओं के द्वारा इसका हत्या कर दिया जाता है। जहांदार शाह का हत्या कर देता है, और लाल कुमारी के कहने पर ये अपने पुत्र के, दोनों पुत्र के, ये लाल कुमारी कहती है कि आप अपने दोनों पुत्र को क्या आंख फोड़ डाल दिए। तो ये अपने दोनों पुत्र का क्या करते हैं? आंख फोड़ डालती है। यही इतना प्रकोप था, इतना ये उसके प्यार में ये पागल हो चुका था। कौन? जहांदार शाह की। वो अपने पुत्र को भी नहीं देखता था, और उसके अपने पुत्र के दोनों आंख को फोड़ दिया। किसने? यही जहांदार शाह ने। इसको इसीलिए इसको लंपट मूर्ख भी कहते हैं, और जजिया कर के भी सम्मत है। इसका पूरा जो शासन चलाती थी, वो समझिए कि आप लोग लाल कुमारी चलाती थी। लाल कुमारी जो नर्तकी थी या वेश्या थी, वो उसके प्यार में ही अंधा हो चुका था। वही चलाती थी, उसके प्यार में ही अंधा हो चुका था। आज हम लोग यही तक पढ़े हैं। और जो उत्तरवर्ती मुगल में हम लोग का क्या हुआ, क्या पढ़े हैं? बहादुर शाह और जहांदार शाह, ये दोनों हम लोग पढ़े। और इसके बाद आएगा फर्रुख सियर पढ़ेंगे। फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे पढ़ते जाएंगे। इसमें अगर आपको कुछ डाउट है, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को बजा के रखें, चाहे कि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।